60 से लेकर 80 के दशक की फिल्मों में हीरो के बचपन का किरदार निभाने वाले बाल कलाकार उस दौर में खास होते थे। क्या आपको अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना और शशि कपूर के बचपन का किरदार निभाने वाले मास्टर टीटू याद है? वो अब काफी बड़े हो गए हैं। उन्हें बतौर बाल कलाकार जितनी प्रसिद्धि मिली, बड़े होने के बाद नहीं मिल सकी। आइए जानते हैं कि आखिर आज ये नन्हा बाल कलाकार कहाँ गुमनामी भरी जिंदगी जी रहा है। पर हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बॉलीवुड में 60 और 80 का दशक ऐसी फिल्मों का था जिसमें हीरो की कहानी बचपन से ही दिखाई जाती थी। हीरो बचपन में बिछड़ जाता था तो जवानी में मिलता था। हीरो को बचपन में गरीबी और लाचारी का मुंह देखना पड़ता था और जब वो बड़ा होता था, लाचारी और गरीबी का फायदा उठाने वालों की पिटाई करता था। राजेश खन्ना की रोटी, अमिताभ बच्चन की परवरिश, सुहाग, याराना और अमर अकबर एंथनी जैसी फिल्में इस तरह की फिल्मों के उदाहरण हैं। ऐसे में इन फिल्मों में हीरो के बचपन का किरदार निभाने वाले बाल कलाकार भी उस दौर में खास होते थे। आइए आपको रोटी में राजेश खन्ना और अमर अकबर एंथनी में अमिताभ बच्चन के बचपन का किरदार निभाने वाले चाइल्ड आर्टिस्ट के बारे में बताते हैं। इन फिल्मों में मासूम और लाचार दिखने वाले चाइल्ड आर्टिस्ट का नाम मास्टर टीटू है। मास्टर टीटू ने न सिर्फ अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना के बचपन के किरदार निभाए, बल्कि बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट शशि कपूर संग सुपरहिट फिल्म आ गले लग जा दी थी। टीटू शशि कपूर को अंकल कहते थे। इस फिल्म में काम करते वक्त टीटू मात्र 6-7 साल के थे। इतना ही नहीं, फिल्म सुहाग में मास्टर टीटू ने शशि कपूर के बचपन का किरदार भी निभाया था। मास्टर टीटू का नाम टीटू खत्री है। उस दौर में वो एक पॉपुलर चाइल्ड आर्टिस्ट थे। टीटू बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट घर घर में पहचाने जाने लगे थे, लेकिन बड़े होते होते उनकी पहचान धुंधली होने लगी। वो साइड रोल में दिखने लगे थे, लेकिन पहली जितनी पॉपुलैरिटी नहीं रही। धीरे धीरे उन्होंने एक्टिंग की दुनिया से किनारा कर लिया और स्क्रिप्ट राइटिंग और विज्ञापनों और टीवी सीरियल्स को डायरेक्ट करने लगे। उन्होंने कबूल है, सपने सुहाने, लड़कपन के, रब से सोना इश्क जैसे कई शो लॉन्च किए हैं। वो कई टीवी चैनलों को साथ मिलकर काम कर चुके हैं। वो इन दिनों वाईकॉम 18 के इन हाउस डायरेक्टर है। अब हम आपको एक और कलाकार से मिलवाते हैं और 80 के दशक का एक ऐसा ही मशहूर चाइल्ड आर्टिस्ट मास्टर बिट्टू यानी विशाल देसाई भी था। विशाल को आपने उस दौर में कई फिल्मों में अमिताभ से लेकर जितेंद्र, धर्मेंद्र के बचपन का रोल निभाते हुए देखा होगा। मास्टर बिट्टू उस दौर की हर दूसरी फिल्म में नजर आता था। मास्टर बिट्टू ने उस दौर के सभी बड़े स्टार्स और डायरेक्टर के साथ काम किया था। 70 और 80 के दशक के सभी सुपरहिट फिल्मों में बिट्टू जरूर होता था। लेकिन आजकल वो बच्चा क्या कर रहा है और कैसा दिखता है, चलिए आज वही जानते हैं। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट इन फिल्मों में आए नजर। मास्टर बिट्टू उर्फ विशाल देसाई को आपने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट 70 के दशक में बॉलीवुड की कई फिल्मों में देखा होगा। मास्टर बिट्टू ने तब अपनी बेहतरीन एक्टिंग से दर्शकों का दिल लिया था। विशाल को खासकर चुपके चुपके, अमर अकबर एंथनी और याराना जैसी बॉलीवुड की शानदार फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट महानायक अमिताभ बच्चन के बचपन के किरदार में देखा गया था। इसके अलावा मास्टर बिट्टू उर्फ विशाल देसाई को लालच, जवाब, बंधन, कच्चे धागों का, आखिरी संघर्ष, अपनापन और रुस्तम जैसी फिल्मों के लिए भी जाना जाता है, जिनमें एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम करके इन्होंने खूब लोकप्रियता हासिल की है। इन फिल्मों में बेहतरीन एक्टिंग की वजह से उन्हें मास्टर बिट्टू का नाम भी दिया गया था। 70s और 80s के स्टार चाइल्ड आर्टिस्ट मास्टर बिट्टू आज काफी बदल चुके हैं। उन्हें पहचान पाना बेहद मुश्किल है। विशाल आज भी बॉलीवुड का हिस्सा तो है, लेकिन अब एक्टिंग से उनकी दिलचस्पी लगभग खत्म सी हो चुकी है। वो अब एक्टिंग के बजाय डायरेक्शन में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। विशाल अब तक बॉलीवुड की कई बड़ी फिल्मों का हिस्सा रह चुके हैं। फिल्मों के अलावा वो कई टीवी सीरियल्स में भी डायरेक्टर के रूप में काम कर चुके हैं। विशाल देसाई ने छोटी सी उम्र में ही बड़े कलाकारों के सामने ऐसी एक्टिंग दिखाई कि सब दंग रह गए थे। वो बड़े होने के बाद भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े रहे, लेकिन एक्टिंग में नहीं बल्कि फिल्म मेकिंग में उन्होंने अपना करियर जारी रखा।
विशाल ने सबसे पहले साल 2004 में उन्होंने टीवी सीरियल कामिनी दामिनी में हेमा मालिनी को असिस्ट किया था। इसके बाद साल 2006 में उन्होंने बी.आर. चोपड़ा को असिस्ट किया। विशाल अब तक बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर विरासत, भूतनाथ और बागबान जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुके हैं। बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर विशाल देसाई की पिछली फिल्म बदला हिंदुस्तान का थी, जो साल 2018 में रिलीज हुई थी। विशाल देसाई आज डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के तौर पर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। विशाल ने डायरेक्शन के साथ साथ साल 2005 में बतौर मार्केटिंग मैनेजर टाइम्स नाउ भी ज्वाइन किया था। इसके बाद साल 2011 में वो एसोसिएट डायरेक्टर मार्केटिंग वॉयकॉम 18 के कलर्स चैनल से जुड़े थे। विशाल देसाई ने हिंदी के साथ साथ मराठी फिल्में भी डायरेक्ट की है। वो आज एक बड़ी एंटरटेनमेंट चैनल के क्रिएटिव डायरेक्टर भी है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।